नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दतिया की, जहां सेवढ़ा के जीवन रेखा कहे जाने वाले सिंध नदी पुल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। और साथ ही बात होगी देवास की, जहां कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान जमीन विवाद से नाराज हाट पिपलिया निवासी आशाबाई छत से कूदने दौड़ पड़ी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। एक्शन मोड में है कलेक्टर दतिया। सेवढ़ा की जीवन रेखा कहे जाने वाले सिंध नदी पुल, जो सेवढ़ा को ग्वालियर, भिंड आदि से जोड़ता है, ये पुल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। ये बात कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के संज्ञान में आई। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए जीएम एमपीआरडीसी को तत्काल पुल रिपेयर करने के निर्देश दिए। बाढ़ का पानी उतरने के 4 घंटे के अंदर पुल की रिपेयर का काम एमपीआरडीसी द्वारा प्रारंभ किया गया। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन की रिपोर्ट। देवास कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान जमीन विवाद से नाराज हाट पिपलिया निवासी आशा बाई छत से कूदने दौड़ पड़ी, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। महिला और उसके पति रमेश चंद्र का आरोप है कि उनकी जमीन किसी और को फर्जी तरीके से दे दी गई है, पर कई शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। एसडीएम ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया, जबकि कलेक्टर ने मामला पुराना और जटिल बताते हुए समाधान का आश्वासन दिया। शिकायत सीएम हेल्पलाइन और टीएल पत्र के जरिए भी की गई है। ऊपर से फर्जीवाड़ा करके वो भूमाफिया ने मेरी जमीन हड़प ली। कहाँ पर है आपकी जमीन? कहाँ चली गई है? आपकी जमीन कहाँ पर? हाट पिपलिया में। कितनी जमीन है आपकी? मेरी जमीन है 16 बीघा। क्या हुआ था आज? अभी आप कलेक्टर साहब से भी आए थे, वहाँ पर भी बहस हुई। श्रीमान जी, ये हुआ था कि हम भरण पोषण के लिए गुजरात गए थे काम करने के लिए। हाँ, वहाँ पे यहाँ पे आके देखा तो मतलब 2-3 बीघा पे ITI बना, बाकी जो हमने बोला कलेक्टर साहब को, बाकी जो हमारी जमीनें दिला दो सर, तो वहाँ पर अवैध कब्जा है लोगों का, मतलब भूमाफिया लोगों का है। पर कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन पर, ये सब पर चीटा से लगा इधर 4 मोटे का गुनहगार रहेगा कलेक्टर साहब, तहसीलदार मैडम और पटवारी। अब तुम बताओ, ये बताओ कौन है तहसीलदार? दस्तावेज में छेड़छाड़ है कितनी है? 2 बच्चे को और मेरे पति को, हम 4 आदमी हत्या करेंगे, है ना? ये देखो, कारण क्या है आत्महत्या करने का आपका? हमारी जमीन दूसरे के पास, एक नंबर पे 2 जने नहीं रह सकते साहब। एक नंबर वाले काम कर गए, तहसीलदार पटवारी ऐसा मिले हुए हैं। और यहाँ का मिले हुए लोग कलेक्टर ऑफिस के लोग मिले हुए हैं। डराते हैं, क्या मामला है आपका? जमीन का क्या हुआ है? क्या हुआ साहब? हमारी जमीन फर्जीवाड़ा करके बेच दी। कहाँ पे बेची? किसने बेची? किन लोगों ने बेची? किस नाम से जमीन थी? नबी भाई भेरालाल का नाम से थी वो जमीन। अच्छा, किन लोगों ने बेची? नाम मालूम है? पटवारी की चाल, पटवारी बोलता है वहाँ से कलेक्टर साहब आदेश। जमीन किसने खरीदी? जमीन किसने खरीदी? उमेश काठवंड। फिर क्या हुआ? और वो पुलिस को लेके आता है, मेरे पति को ठेला गाड़ी पे से उठा के ले जाते हैं। जब हम रिपोर्ट डालने जाते हैं, पुलिस वाले क्या बोलते हैं? ये जमीन का मामला पुलिस वाले के हाथ में नहीं है, आप तहसीलदार के साथ जाओ या पटवारी के पास जाओ या कलेक्टर ऑफिस में जाओ। तो फिर आज उनके कहने में मेरे पति को क्यों उठा के ले जा रहे हो? मेरे पति को धमका रहे हो। क्या नाम है आपका? आशा बिलवाड़ा। अभी कलेक्टर साहब के पास आए तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने तो बोल दिया कोई भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो करेंगे। हम काहे से करें? वकील मेरा तो घर गिरवे पड़ा है साहब। ठीक है। बहुत ही पुराना और पेचीदा मामला है, जिसमें संबंधित आवेदक गण को 1960-65 के आसपास एक पट्टा जारी किया गया था और उनके द्वारा उस पर कभी काबिज नहीं रहा गया और उसी खसरे नंबर पर ITI का निर्माण लगभग 30-35 वर्ष पूर्व किया गया है और आज यह आवेदक गण उस खसरे नंबर पर अपना पट्टा का क्लेम कर रहे हैं। उक्त के संबंध में पूर्व में निर्देश जारी किए गए थे और इसमें जांच की गई है और एसएलआर द्वारा जांच करने के उपरांत एसडीएम को प्रकरण निर्वृत्त किया गया था और इस पे अभी फ़िलहाल प्रकरण में सुनवाई चल रही है। इनमें इनके द्वारा जो पट्टा था उसमें यह कभी काबिज नहीं रहे हैं, परंतु इनका पट्टा है और उस पट्टे पर ऑलरेडी ITI बन गया है, तो इनको किस प्रकार से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इस पर विचार किया जा रहा है और आगे जल्द इसमें कुछ ना कुछ उनको मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, कौन से गांव का मामला सर? ये तहसील हाट पिपलिया का है, बागली। देवास से सी न्यूज संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। महर जिले के धतूरा पंचायत के आदिवासी बाहुल्य गांव दसईपुर के ग्रामीणों ने अपनी पूर्वजों की मुक्तिधाम भूमि
खसरा नंबर 142/1 को संरक्षित करने की मांग को लेकर मैहर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि ये भूमि अंतिम संस्कार के लिए एकमात्र स्थान है जिसे सरकार अधिग्रहित करना चाहती है। उन्होंने आग्रह किया कि अन्य शासकीय भूमि पर निर्माण हो, लेकिन मुक्तिधाम को न छेड़ा जाए। गोंडवाना साम्राज्य के नेता कमल सिंह मरकाम ने प्रशासन को चेतावनी दी कि आदिवासियों के अधिकार छीने गए तो उग्र आंदोलन होगा। अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन प्रदेशव्यापी रूप लेगा। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीण और समाज सेवी शामिल हुए। आज ज्ञापन देने आए हैं। सर, हमारी यही समस्या है कि हमारे बुजुर्ग जहाँ हैं हम वहीं शहीद होना चाहते हैं। हमको वही जमीन मुक्तिधाम चाहिए। वहाँ अंतिम संस्कार किया जा रहा है वो जमीन की, जो कि अभी कल या पता चला वहाँ पटवारी द्वारा कि आपकी ये ज़मीन जो मुक्तिधाम है ये उनको आपको यहाँ से हटाना है। यहाँ कुछ कार्यालय बनेगा, ये नहीं बताया गया कि कोई दूसरा कार्यालय बनेगा, तो यहाँ मुक्तिधाम आपको यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ अंतिम संस्कार जो कर रहे हैं आप लोग ये जगह से हटाना पड़ेगा। तो हमारा कहना है कि हम ये कम से कम 150 वर्षों से समथिंग 2-3 पीढ़ियों से वही अग्नि संस्कार कर रहे थे। इसी कारण से वो ज़मीन अभी तक सेफ रही आई है। नहीं, आज को बहुत पहले ही काबिज करके लोग बाग सब हड़प लेते। इसके बगल से ही पट्टी की ज़मीन थी आदिवासियों की, गाँव की, हमारे कितने भी सरपंच चले गए। तो वह बनाना चाहते हो। मैहर जिले के तमाम क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे ज़मीनें हैं, आप वहाँ बना सकते हो। क्या आदिवासी ही मिले उनको जानने के लिए? भोले भाले आदिवासियों को जब चाहो जहाँ ना चाहते रहोगे। ये अन्याय अत्याचार केवल पूरे देश के अंदर में हो रहा है, तो हमारे आदिवासियों के साथ हो रहा। इसलिए आज से हमने कलेक्टर कार्यालय आकर के ये चेतावनी और निवेदन के रूप में हम ये कहना चाहते हैं कि आदिवासियों को छेड़ना बंद करें। गरीब आदमी है, बनी मजदूरी करके अपना बच्चे को पालते हैं, तो शिक्षा से भी दूर है, वो इस चीज़ को नहीं जान पा रहे। तो क्या उनको कुचल दिया जाएगा? क्या उनको जेसीबी में मसल दिया जाएगा? क्या उनके झुकी झोपड़ियों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा? ये पूरे मध्य प्रदेश में सुनने में आ रहा है, या कि मैहर जिले में ये नया मामला हो रहा। इस मामले को फूल नहीं पकड़ा है प्रशासन। ये हम प्रशासन को चेतावनी भी देते हैं। और आज हमारे इधर बोल रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम कैसे आए हो, कैसे तेज बोल रहे हो? अरे जिसकी ज़मीन जायदाद जा रही हो वो क्या चुप बोलेगा? तो मैं निवेदन करता हूँ, पूरे ग्रामीण जन है यहाँ, वहाँ पर हाथ डालने का प्रशासन काम न करे जहाँ पर है। और वहाँ जनप्रतिनिधि, वहाँ के सरपंच महोदय ने वहाँ के लोगों के लिए मुक्तिधाम बना दिया। वहाँ क्या सरपंच साहब अकेले बनाए होंगे क्या? वहाँ पर जनपद के आला अधिकारियों ने पैसा दिया होगा, इंजीनियर गए होंगे, सेक्रेटरी गए होंगे, पटवारी गए होंगे, तमाम अमला वहाँ पर जब वो निर्माण हो रहा था उस समय क्यों नहीं रोका गया था? जब आज मुक्तिधाम बन गया तब आदिवासियों को वहाँ से भगाना चाहते दूसरी जगह। मैहर से सी न्यूज़ संवाददाता मुनेंद्र कौल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।